जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरा। कोई पतला है तो पतला क्यों, अब मैं मोटी हूँ तो मैं मोटी क्यों हूँ भाई, मुझे पतला होना चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए। I'm a very romantic person. तो ये इतना जो मैंने जोड़ के रखा हुआ है। अभी भी तो इतनी भाभी हैं ना, और मेरा फिगर ऐसा है, लोगों को ऐसा चाहिए। जब मेरे माँ बाप को कोई इशू नहीं है, मेरे बहन भाइयों को कोई इशू नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में। प्यार दोस्ती है। मेरे दोनों दोस्त नालायक हैं, कह ही ना दे, जिस दिन कहेंगे मैं खुशी से मर जाऊंगी। क्या कह रहा है 28 है या 36 है या 40 है, Who cares? वो घर से निकलती है, बाया होता है, बड़ी मतलब शरीफ एंड ऑल दैट। 2-3 गलियों के बाद जब उनका बाया निकलता है तो फिर क्या क्या निकलता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुर्रतुल अंज़िया और आप देख रहे हैं मेरा अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुर्रतुल अंज़िया। जी हाँ जी, आज हम बहुत प्यारी सी, बहुत चुलबुली सी और बहुत ज्यादा वायरल होने वाली पर्सनालिटी से मुलाकात आपकी करवाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम इनका पर्दाफाश करने जा रहे हैं कि इनकी एक्चुअल में शादी हुई है, निकाह हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि बहुत ज्यादा जो न्यूज है वो गर्दिश कर रही है इधर उधर। भाई इन्होंने इनके साथ शादी कर ली, इन्होंने उनके साथ शादी कर ली, पता नहीं ये क्या सीन चल रहा है। तो हमारे साथ हैं जी वन एंड ओनली वर्दा मलिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वर्दा, कैसी हो आप? ठीक हो वर्दा? वैसे ना वीडियोस में कुछ और नजर आती हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर मैं इनके साथ फेस टू फेस बात कर रही हूँ तो मुझे बहुत ही प्यारी सी पर्सनालिटी जो है ना वो नजर आ रही है। वर्दा, पहले तो आपको वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में कि आप आई, एंड थैंक यू सो मच कि आप ने कोई डिमांड नहीं रखी। मिलने वाली है वरना जरूर रखती। चलो ठीक है, सोने पे सुहागा हो गया। मुझे बताएं वर्दा, माशाल्लाह फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, और सेकंड ये है कि पहले टिकटॉक का समझा जाता था ओए ये क्या काम है, हाँ, लेकिन अब टिकटॉकर ही बहुत ज्यादा आगे हैं और टिकटॉक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। उसके अंदर आप जो है डिफरेंट वीडियोस लगाती हैं और माशाल्लाह से उसी से आपकी पहचान हुई है। इसके अलावा कोई पहचान है? I'm a hairdresser, कार्डियो ट्रेनर। ठीक है, मैंने साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ एक इंटर्नशिप की हुई है बहुत टाइम पहले। सही है। एंड उसके अलावा मैं बहुत अच्छी शेफ भी हूँ। वर्दा को कुकिंग आती है? आती है। और इसके अलावा पीछे क्या रह गया? मतलब बहुत सारी चीजें आपने अचीव कर ली हैं। हाँ। पीछे क्या रह गया? बस वो प्लम्बर वाला काम नहीं है। अच्छा वर्दा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह फैन फॉलोइंग टिकटॉक पे तो है ही है, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा है, 520K। मतलब इतने ज्यादा अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। कितनी मेहनत लगी इस पे? It's take like 4 years यार, 4 साल हो गए हैं। पहले टिकटॉक के अलावा इंस्टाग्राम यूज करती थी? मेरा प्राइवेट इंस्टाग्राम था और मेरे ख्याल वही 16-17 दोस्त जो पुराने थे वही ऐड थे, अपनी पिक्चर्स हम लोग लगाते होते थे। हाँ। और 20-25 जब लाइक्स हो जाते होते थे तो हम समझते होते थे कि नहीं यार क्या बात है, क्या बात है। मैंने टिकटॉक के काफी टाइम के बाद इंस्टा पे काम स्टार्ट किया। इंस्टा पे सही प्रोफेशनल तरीके से आई गेस मैंने 1.5-2 साल पहले काम स्टार्ट किया है। टिकटॉक को इट्स ऑलमोस्ट 4 years। टिकटॉक पे वालिदैन मना करते हैं आने से। पहले मैं भी आती थी, ऑफ कोर्स मुझे ऐसी तंगी महसूस नहीं हुई क्योंकि मैं मीडिया में थी पहले ही। तो आना टिकटॉक को एक प्रोफेशनल तरीके से चलाना, उसमें आपको पता है ब्राइडल भी बन रहे हैं, ग्रूम भी आ रहे हैं आपके साथ, बहुत सारी चीजें होती हैं और रूमर्स भी होते हैं। खानदान वालों को पहले वो क्या कहते हैं पसूड़ी पड़ जाती है कि भाई ये वर्दा किसके साथ है, ये इसका कपल किसके साथ है, और अम्मा अब्बा को फजूल की कॉल्स आ रही होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा सीन है? यार आई एम वेरी लकी कि मेरे माँ बाप अल्लाह ताला ने मुझे गिफ्ट दिए हैं। पता नहीं मैं उनके लिए क्या हूँ क्या नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे दोस्त भी हैं, मेरे हमसफर भी हैं, मेरे बहन भाई भी हैं, सब कुछ मेरे वालिदैन हैं। मैंने जिंदगी में कोई भी काम किया ना हमेशा उनकी परमिशन से किया। सही। टिकटॉक जब स्टार्ट किया था तब मैं बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन सैलून, ठीक है, तो मैं अपने हेयर ट्रांसफॉर्मेशन की, लोग क्लाइंट्स की ऐसे वीडियोस डालती होती थी। बहुत टाइम के बाद मैंने अपना आप मतलब काम करना शुरू किया, सही कोविड में।
कोविड में सबके पास काम नहीं कोई था, काम नहीं था, टाइम ही टाइम था, ठीक है। फिर सारे उमेर वगैरह जितने भी हम टिकटॉकर्स फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब इकट्ठे होके मेरे घर में आ जाते थे। हम लोग छत पे चले जाते यानी थे। अम्मा अब्बा को कोई मसला नहीं हुआ, घर सब में कुछ घर से ही बॉयज start भी हुआ आ ना। रहे हैं, गर्ल्स भी आ रहे यार देखो, बॉयज हर कोई बॉयज नहीं आ सकता, हैं। ठीक है। अब आपके साथ आपके ऑब्वियसली कुछ टीम मेंबर्स होंगे जो आपके साथ हैं। हाँ। अब आप हर किसी को उतना कंफर्टेबल होकर तो नहीं अपने साथ काम दे सकते ना। वैसे ही इट्स नॉट लाइक कि सारे बॉयज अलाउ है मेरे घर में। मेरे कुछ दोस्त हैं जो शुरू से आज तक हैं, वो ही आते हैं, उन्हीं के साथ मैं काम करती हूँ, उन्हीं के साथ वीडियोस बनती हैं, उन्हीं के साथ शूट होते हैं, सही है। ठीक है। उनके अलावा आप जल्दी नया फेस नहीं देखोगे मेरी प्रोफाइल पे। यानी वही पुराने दोस्त हैं, उनके Obviously साथ ही यार, आप कपल शूट भी कर अपने सकती दोस्तों के साथ काम करने से क्या ज्यादा बेहतर है नए लोगों से काम करना। सही हो गया। मुझे पता है ना मेरे दोस्त की नजर कैसी है मेरे लिए, तो मैं ज्यादा उन्हीं के साथ काम करूंगी, ना कि नए लोगों से काम करके नए लोगों के साथ नाम जोड़ा। सही हो गया। आपने कुछ कुछ होता मूवी देखी? बहुत कुछ होता है, देखिए। प्यार दोस्ती है। मेरे दोनों दोस्त नालायक हैं, दोनों दोस्त लगाएंगे, देख लो, मैं मुंह पे कह रही हूँ। उनमें से किसी ने कहा वरना मुझे आप पसंद है प्लीज। कह ही ना दे, जिस दिन कहेंगे मैं खुशी से मर जाऊंगी। कभी अम्मा ने कहा मुझे तुम्हारे साथ इसका कपल बहुत अच्छा लगता है? दोनों के साथ अच्छा जाता है। अच्छा। लेकिन बिकॉज शैज़ की और अम्मी की बहुत बनती है। अच्छा। वो मम्मा से बहुत ज्यादा, लाइक मेरे दोनों दोस्त मेरी अम्मी को एक अम्मा बोलते हैं और एक अम्मी बोलते हैं। ओके, ठीक है, फैमिली मेंबर्स वाला हमारा हिसाब है। तो दोनों के साथ है, दोनों के साथ काम करती हूँ। अगर एक के साथ ज्यादा काम करी हूँ, दूसरे के साथ नहीं करी, फिर मुझसे पूछा जाता है क्या हाल है, शैज़ किधर है या उमैर किधर है। तो ये हिसाब है। तो मेरी बात सुनिए, ये तो आपकी उनके साथ दोस्ती है, तो बाकी जो शैज़ की और उमैर की दोस्ती है बाकी लड़कियों के साथ, और रही भी है सबकी तो सबकी क्यों कोई मसला नहीं होता? यार उमैर बिल्कुल मेरा दोस्त ऐसे है जैसे होम्योपैथिक है। अच्छा। और मेरा शैज़ दोस्त बिल्कुल इंग्लिश मेडिसिन है। सही है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पे हैं, दोनों बहुत इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी माना है उन लोगों ने। तो उनके घर आना जाना है बच्चों से, शैज़ के बच्चों से और उसके घर वालों से। अच्छा, शैज़ की शादी हुई है? ओके, उसके 2 बेटे हैं तो माशाल्लाह। शैज़ की बेगम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, दे आर सेपरेट। ओके। होती तो फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता, भाभी होती वो मेरी। हाँ, बिल्कुल। अभी भी तो इतनी भाभी हैं ना। अच्छा, वर्दा स्टार्ट से यो रही है या वर्दा स्टार्ट से बहुत मासूम सी रही है, यार छुपने वाली रही? वेरी यंग जब मुझे पता चल गया था दुनिया पैसे से चलनी है। एग्जैक्टली। आई वाज लाइक मे बी 11-12 years old। ठीक है, 13 साल की थी जब मैंने फर्स्ट नौकरी अपनी अम्मी के साथ स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज ऑफ कुछ फैमिली इश्यूज हो गए। ओके, ठीक है। तो हमेशा हर कोई ही सोने का चम्मच लेकर ही मेरे ख्याल से पैदा होता है, उसके बाद नसीब लिखे जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो मुझे जब इतनी छोटी उम्र में ही पता चल गया था ना कि मुझे ही सब कुछ करना है और मुझे सब कुछ करके भी खुद को सेफ रखना है, तो मैं शुरू से ही इतनी कड़वी हूँ। मैं शुरू से इतनी कड़वी हूँ, मैं शुरू से इतनी ये हूँ। मेरा जो दिल चाहता है वो मैं कहती हूँ, करती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ। जब मेरे माँ बाप को कोई इशू नहीं है, मेरे बहन भाइयों को कोई इशू नहीं है, दुनिया जाए भाड़ में। तो वर्दा सबसे बड़ी बेटी है या सबसे छोटी? मेरे बड़े भाई थे। अच्छा। उनका 4 साल पहले इंतकाल हो गया और तब से अब तक मैं ही बड़ी हूँ। लेकिन वो थे तब भी वो बीमार थे, तो ज्यादातर मेरा ही होल्ड रहा है। आई एम सो सॉरी मैंने पूछा, लेकिन ये है कि उनको हुआ क्या? हार्ट अटैक। कोई मतलब? He was very young। हाँ, तो एक जवान बेटे की और जवान भाई। हमें ओके, तब पता चला था। बहुत सारे रिश्ते आते जाते हैं आपकी जिंदगी में, लेकिन तब पता चला था कि वाकई जब कोई जाता है तो उसकी तकलीफ क्या होती है और उसको गंवाना और खोना क्या होता है। उससे पहले शायद मुझे नहीं पता था। घर से जब मैयत उठी है और जब घर में ये सारी चीजें आई है ना, मैं गूज़ बम्प्स हो रहे हैं। नहीं, हम पे तो गुजरी है ना। मुझे याद है, मैं मेरे ख्याल से 40 दिन तक ना, मैं जो हूँ मेरी अम्मी सोते होते थे ना, तो मैं उनके सराहने बैठी रहती होती थी, क्योंकि वो कभी भी उठ के ना रोना शुरू कर देते थे। तो वो जो टाइम हम लोगों पे, तब मुझे अहमियत पता चली थी सही में। तब मुझे पता चला था मैं कौन हूँ और मुझे कहाँ स्टैंड होना है। बिल्कुल सही कह रही हैं। और जो देखता है, अब आपकी स्टोरीज देखता है या कुछ भी है, तो मैंने देखा है नीचे बहुत सारे हेटर्स भी होते हैं, बहुत सारे हैं। बॉडी शेमिंग की जाती है। ओह गॉड, इतना मतलब कोई पतला है तो पतला क्यों? अब मैं मोटी हूँ तो मैं मोटी क्यों हूँ भाई? मुझे पतला होना चाहिए, फिगर ऐसा होना चाहिए। और मेरा फिगर ऐसा है, लोगों को ऐसा चाहिए। ऐसा चाहिए।
तो ये जब बॉडी शेमिंग की बात होती है, सब कुछ होता है, रिश्तेदार भी पीछे अंदर कमेंट कर रहे होते हैं, मुझे पता है, कुछ भी हो सारी चीजें सकता है। पता है मुझे। मेरा जब फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी, रिश्तेदारों ने बड़े कमेंट किए थे नीचे। तो आप मुझे ये बताएं कि जब ऐसी चीजें हैंडल करना कितना मुश्किल होता बहुत है, मुश्किल क्योंकि है। एक तो आप वैसे मेंटली स्ट्रेस होते हैं, क्योंकि जब एक औरत घर से बाहर निकलती है ना, तो मुझे पता है कि बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, मर्द बनना पड़ता है पूरा, बनना क्योंकि पड़ता है। एक औरत का कमाना आसान नहीं है। बहुत तो मुश्किल है। आप मुझे बताएं कि आप को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी इसकी। मैं अभी तक कर रही हूँ। हम्म। अभी तक मेरे ख्याल से मैं आज ही बात करी थी 100 हालांकि आपको देख के लग रहा है कि यार मुझे भी ऐसा होना चाहिए, मेरा भी ऐसा जो है ना नहीं बॉडी फर्क पड़ता। हाँ। आप मोटे हो पतले हो क्या हो नहीं फर्क पड़ता। आपके पास नाम है, पहचान है, पैसा है, माँ बाप है, यार दोस्त है, बाकी और क्या चाहिए। चाहिए हाँ। देखो नसीब, शादी, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, ये सारे नसीब है। अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब का लिखा है वो आपको मिलना है। जब उस शख्स को कोई मसला नहीं होगा, बाकी क्या फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है 28 है या 36 है या 40 है, Who cares? बिल्कुल हम तो गलत कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया पे हम लोग गलत कर रहे हैं, हम गुनाह कर रहे हैं। आप जो अपनी जुबान गंदी कर रहे हो हाँ। उसका क्या, उसका हिसाब किताब नहीं होगा। आपका एक कमेंट किसी की दिल आजारी कर सकता है। अगर आपका वही कमेंट 10 मिलियन वीडियो आपकी एक वीडियो पे है और उसपे 10,000 वीडियोस हैं, ठीक है, कैमरे की तरफ। अच्छा ये कब से मुझे इशारे कर रही है कैमरे की तरफ देखो क्या, मैं कैमरे की मैं उससे बात करूँ। ठीक है, कैमरा मैन आपको कैमरा इधर लगाना चाहिए। चले प्लीज हाँ कैरी ऑन इस वजह से ये जरूर डालना है कैमरे की तरफ देखो। नहीं ये सब कुछ डलेगा सब कुछ डलेगा। हाँ। तो 10,000 अगर एक मतलब वीडियो पे है और उधर आपका एक गंदा कमेंट है तो मैं तो गुनाहगार हूँ, मान लिया, मेरे और मेरे अल्लाह का मसला है। आपका वो जो कमेंट है कितने मिलियंस लोग पढ़ रहे हैं, आपको क्या लगता है आपकी बख्शिश है? आप बख्शे जाओगे? आपको कोई गुनाह नहीं होगा? आप मुझे हदायत दे रहे हो, मुझे गाली दे रहे हो, सब फिट है। आपको क्या लगता है आपको पकड़ नहीं होगी? आपको भी पकड़ होगी। तो जो भी बोला करो, जो भी कहा करो, सोच समझ के कहा करो। हमारा क्या है, हम लोग तो अक्सर कमेंट्स नहीं पढ़ते। लड़कियों में फेवरेट टिकटॉकर कौन? रुमैसा क्यों है? यार द वे शी एक्ट, कॉमेडी, एक्शन, रोना, बात सारा करना, आई थिंक उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बहुत सारी ऐसी फेमस टिकटॉकर्स हैं जिनको अपनी आवाज लोगों तक पहुंचानी नहीं आती। वो लिपसिंग कर रही हैं, वो डबिंग कर रही हैं, वो एक्सप्रेशन दे रही हैं, वो दे आर बेस्ट। मैं आई एम नॉट जजिंग देम, लेकिन हर किसी में वो क्वालिटी नहीं है कि आप 50 बंदों के सामने खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट कर सको। तो आई थिंक मैं अपने आप को मानती हूँ और उसके बाद रुमैसा। बुर्के वाली लड़की पे यकीन नहीं करना, हालांकि करो, मैं ये नहीं कह रही सारी हिजाब वाली गलत होती है, बाद में ट्रोल हुआ। हाँ बिल्कुल, वो हिजाबी कुछ ऐसी लड़कियां मेरी आंखों के सामने आई हैं, मतलब वो घर से निकलती है, बाया होता है बड़ी मतलब शरीफ एंड ऑल दैट। 2-3 गलियों के बाद जब उनका बाया निकलता है तो फिर क्या क्या निकलता है। सही बात वो है। अबाए में आती है और उसके बाद वो अबाया ये फेंका। हम लोग घर से ही ऐसा निकलते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता था, अबाए में आती थी। ज्यादातर यूनिवर्सिटी की बड़ी लड़कियों की ही बात कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट एज कोई हेटर्स, मैं किसी से नफरत नहीं करती, मेरा हक नहीं बनता। Exactly. हाँ कुछ लोग हैं उनका शायद काम मुझे पसंद नहीं होगा, लेकिन ऐसा मैं कोई नाम नहीं ले सकती। वर्दा का एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है पूरी लाइफ में? कोई एक ऐसा हो जिसमें आपको बहुत शर्मिंदगी हो? मेरे अपने ही दोस्तों ने किया है। अच्छा। वो हमारी लैंग्वेज में कहते हैं नकाती प्रोग्राम। अच्छा। अपने ही दोस्तों ने किया हुआ है एक दूसरे के सामने, तो अब क्या करूं? नहीं समझ नहीं आई। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ हो कि भाई आप कहती हो कि यार ये चीज थी, ये खराब हो गई, ये होनी नहीं चाहिए थी, बहुत शर्मिंदगी का? रिलेशन में या वैसी चीजों में? वैसे कोई भी रैंडम। मेरे ख्याल से दोस्ती हाँ दोस्ती बहुत मैटर करती है। मतलब कुछ दोस्तों में नजर आती थी पहले। हाँ कुछ दोस्तों में पहले नजर आती थी, अब नहीं आती। हाँ नाम ले लूं? ऑफ कोर्स। हाँ मैं नाम ले लेती हूँ। हिरा खान, बाकी भी 2-3 है, लेकिन मेन हिरा खान है। उनके साथ आप बाकू ट्रिप पे गई, मतलब इधर उधर वी स्पेंड अ लॉट टाइम। लेकिन मेरा और हिरा का ऐसा सीन है कि हम बहुत नॉर्मली नहीं मिलती। बहुत ज्यादा हमारी लंबी लंबी कॉल्स नहीं होती। लेकिन हम जब भी मिलती हैं बहुत अच्छे से मिलती हैं, और जब नहीं मिलती तो नहीं मिलती। मतलब जो एक सोशल मीडिया पे एक फ्रेंडशिप होती है वो वैसी वाली फ्रेंडशिप नहीं दिखती। यार मेरे ख्याल से हम दोनों बहुत
बहुत अलग हैं। हम दोनों की एक्टिविटीज, हम लोगों की चीजें, बहुत चीजें अलग हैं, तो मे बी दैट्स व्हाई। लेकिन Okay. जब हम साथ में होते हैं तो एक ही बेड पे भी सोई हुई हैं। अच्छा अच्छा, सही हाँ, है। ऐसा भी है। मतलब एक ही अगर प्लेट में आपने खाना एक खाया हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह बेड शेयर किया है, हाँ ठीक है, हाँ शेयर अब कुछ और ना समझ लेना। अगर आपने एक बेड शेयर हाँ किया हाँ। है, एक घर में रहे हैं या एक जगह ट्रैवल किया है, बहुत सारी आपस की बातें भी होती होंगी, हम्म। तो क्या वो चीज मतलब बिल्कुल खत्म हो जाती है? यार मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए। मेरी बहुत बहुत जो मेरे क्लोज हैं, मेरी अभी तो फिलहाल एक दो दोस्त ही हैं। लड़कों में शैज है, उमैर है, ओके, बहुत क्लोज हैं। ठीक है। लड़कियों में आयशा ऑफिशियल है, वो तो बहुत ही ज्यादा क्लोज है। उसको Okay. मैंने हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट किया है, बहनों की तरह ट्रीट किया है। इवन दोज अगर वो मेरे सामने ऊंची आवाज में भी बात करती है तो मुझे बुरा लगता है, अच्छा, बिकॉज आई ट्रीट हर एज अ लिटिल सिस्टर ना, हाँ एक हाँ, छोटा बच्चा। सही है। आयशा सुन रही है तो आयशा जो है ना, प्लीज कान खोल के सुन। हाँ, तो उसको उसकी कोई भी चीज है वो मुझे हिट करती है। ओके, ठीक है। जब आप किसी के साथ बहुत ज्यादा हाँ, अटैच होते हैं ना, तो नहीं ये उसको तमाम मैंने चीजें। कंसीडर किया है ना अपनी छोटी बहन के बाद। ओके, उसको मैं ट्रीट ही छोटी बहन की तरह करती हूँ। सही है सही तो है। मैं तो उसको नहीं परमिशन दूंगी कि वो मेरे सामने कोई गलत चीज करे। यानी वर्दा सूलों की पक्की। ऑफ कोर्स दोस्तों में अपने जिनको मैंने माना है उनको माना है और एंड तक माना है, सही है। और जिनको नहीं माना और उनको नहीं माना वो बेशक एंड तक जाए। वर्दा माशाल्लाह सोशल मीडिया में इतना फेम है, हर जगह से कहीं ना कहीं से तो प्रपोजल आते हो। यार एक्चुअली प्रपोजल आ रहे को आते हैं। स्टार्टिंग में होता था। हाँ। अभी ऐसा है कि मैंने अपनी पर्सनालिटी वैसी बना ली हुई है कि मेरे तक आने से पहले 1000 दफा सोचा जा सकता है कि यार जाएंगे तो अगली बिस्ती तो नहीं कर देगी, अगली गला तो नहीं डुबा दी। हाँ। हाँ। तो मेरा एक ही आपको नहीं लगता कि ऐसा चीज जो है ना वो एक रिलेशन को बॉन्ड करने के लिए, एक रिलेशन बनाने के लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है? यार मतलब किसी बहुत अच्छे ने आना है और वो इस वजह से, इस डर से नहीं आ रहा कि भाई आपने जिसने आना थप्पड़ है मार ना, देना। जिसने आना है वो थप्पड़ का भी नहीं डर करेगा। फिर उसने कहना कोई नहीं, थप्पड़ ही सही लगेगा हाँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता यार, प्यार से डर लगता है। क्या लगता है हाँ। एग्जैक्टली। तो जिसने आना है उसने आना। हाँ, तो अभी कोई आ चुका है या नहीं नहीं, कोई भी नहीं है, कोई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी लाइक सिंगल? नीट एंड क्लीन एंड सिंगल एंड हैप्पी। यू वांना बी नहीं, आई डोंट मिंगल? वांट, नो नो नो, आई डोंट वांट। Why? मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरे रिलेशन में, ओके, और मैं शायद समहाउ उधर ही हूँ कहीं ना कहीं, अच्छा। और अब तो आदत हो गई है। हाँ, तो आपको नहीं लगता कि पुराने रिलेशन से एक न्यू रिलेशन बनाना चाहिए? यार एक बड़ी अच्छी, क्योंकि मैंने हर ना, एक लड़की को शादी की जरूरत है, मैं मैं ये नहीं कहती। हाँ, देखो आई हैव फ्यू ड्रीम्स, मेरे कुछ गोल्स हैं, ओके, मुझे वो पूरा करना है। और जब वो पूरे हो जाएंगे ना तो मैं जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरा है। ये तो बहुत बड़ी बात देखिए है। अगर हमने अपने आप को मर्द कंसीडर कर ही लिया है तो फिर मर्द बनो ना। मर्द भी तो यही चीजें बिलीव करते हैं ना कि यार कुछ बन जाए, कुछ हो जाए, फिर देखा जाएगा जो होगा। एक आइडियल लड़का हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए? यार आइडियल लड़का, अच्छा मतलब अच्छी जॉब, अमीरी मैटर करती है या पर्सनालिटी या एक सीरत? सीरत बहुत जरूरी है मेरे जैसी लड़की के साथ रहने के लिए। पैसा मैं कमा लेती हूँ, नाम मेरे पास है, शोहरत बहुत है, मुझे किस चीज की कमी है? अगर मैं कोई 30-35 लाख की, 40 लाख की चीज खरीद सकती हूँ, तो आपको क्या लगता है उस लड़की को पैसा चाहिए होगा? पैसा मैटर करता है, आई बिलीव। ठीक है, पैसा बहुत मैटर करता है। प्यार से पेट नहीं भरता, बिल्कुल पैसों से बिल्कुल, भरता है। ये तो मैं भी मानती हूँ। लेकिन मैं अपने पार्टनर के साथ चलने वालों में से हूँ, ना कि उन पे बर्डन बनने वालों में से हूँ। सही। तो मेरे लिए सूरत भी ऑफ कोर्स मैटर करती है, सीरत भी मैटर करती है। यानी सारी चीजें जो है ना वो एक कॉम्बो होना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है तो अगले के पास भी तो होना चाहिए। जबरदस्त हो गया। यानी कि हमें कुछ सालों तक अभी वर्दा शादी करते हुए नजर नहीं आ रही। देखिए अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी कोई प्लान हाँ, नहीं, अभी कोई प्लान अभी कोई आया भी नहीं है। नहीं, अभी आने ही नहीं ना, वो आने ही नहीं दिया, टाइम ही नहीं है। वरना प्रपोजल तो बहुत मेरी 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 दोस्त ही मेरी जान नहीं छोड़ती। अच्छा, अम्मा कहती हैं कि बेटा शादी करनी चाहिए? मम्मा कहती हैं उनको मेरे बच्चे बहुत जरूरी चाहिए। नानियों, नानी बनना है भाई। हाँ। और उन्हें बहुत शौक है मेरी शादी का। मैं उन्हें हमेशा एक ही चीज समझाती हूँ कि यार मुझे थोड़ा टाइम दे दो, शादी बच्चे हर चीज हो जाए। अच्छा, ये कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत मुश्किलों से कहा था, मैं एंड तक शादी नहीं करना चाहती थी, मेरी बहुत ऐसा नहीं, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, हाँ, बट आई डोंट वांट टू गेट मैरिड नाउ, इन फ्यूचर। ये मैं भी कहती थी। आई विल। तो अब मुझे ये बताएं कि लाइफ कैसे जा रही है?
अच्छी जा रही है, बहुत बहुत अच्छी। सारे हेटर्स हैं, बहुत सारी गालियां हैं, हाँ। बहुत सारे दुश्मन बन गए हुए हैं, बहुत सारे वाले। दुश्मन भी वही लोग हैं जिनके साथ बैठकर अपना कहते थे, खाते पीते थे। कभी बेगाना बंदा दुश्मन नहीं बनता, अब अपने बनते हैं। वो क्यों बनते हैं यार? मैंने एक मेन रीजन क्या? थ्री इडियट में एक मैंने बात, मूवी में एक छोटा सा क्लिप समझ आ गई मुझे क्या कि कहना चाह रहे हैं। दोस्त जब फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर वो ही दोस्त पास हो फर्स्ट आ जाए ना हाँ। तो ज्यादा दुख होता है। तो 90% 99% दोस्तियां इसी चीज पे टूटती हैं, या तो वो आपकी जगह पे आना चाहते हैं या आपको गिराना चाहते हैं। रबीका खान की शादी हुई, आप क्यों नहीं गई? यार मेरा रबीका का कोई ऐसा है नहीं, मतलब बहुत क्लोज मतलब नहीं सब है हम। टिकटॉकर्स को बुलाया था जो छोटे नहीं छोटे नहीं, भी थे। कहाँ, कराची वाले ही थे। हाँ, कराची वाले ही थे। नहीं कवल आफ्ताब भी गई थी। नहीं, कहाँ गई थी? लास्ट में गई है मंगनी में। यार मंगनी थी, 4 दिन का फंक्शन था। मैं तो पहले ये कंफ्यूज थी कि शादी हो रही है। शादी हो रही है कि आपको क्या लगता है इतना लंबा चीज चलनी चाहिए? मंगनी? ऑफ कोर्स नॉट। हाँ, मंगनी ऑफ कोर्स ढोल की हो रही है सब कुछ। हाँ, मंगनी ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन हम सोशल मीडिया के लोगों ने ना ट्रेंड बना। अच्छा मेरी बात सुनिए, ये जो रबीका, आपको क्या लगता है कि ये जो आजकल शादियों का ट्रेंड चल रहा है, शादी के नाम पे मंगनी की जा रही है रबीका खान, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि लोगों के दिमागों में ये डाला जा रहा है यार ये चीज भी होती है, ये चीज भी होती है। और जो बेचारा इतना गया गुजरा इंसान है जो ये तमाम चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 3 फंक्शन एटलीस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, वो तमाम ये चीजें देखेगा, वो अम्मा अब्बा को कहेगा नहीं कि मेरा ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। देखिए मेरा एक मैसेज है, जितने भी फेमस लोग हैं ना, हम सबके पास है फ्री खाते स्पॉन्सर्स, ठीक है? तो हम लोग शायद 10 भी फंक्शन कर लें, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि हर चीज स्पॉन्सर होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर भी होती हैं, और एक नॉर्मल बंदे के लिए इतना कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल जहाँ पे 20 लाख का खर्चा है, शायद वो हमें 6-7 लाख रुपए। ये जो आप शादी पे जोड़ा भी पहनते हैं ना, ये भी स्पॉन्सर होता है, यानी कि उतार के आपने डिपेंड करता है मतलब कई लोगों की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो जो चीजें होती है ना, वो बहुत सारी चीजों से बच जाते हैं, पैसों से बच जाते हैं। मेरे ख्याल से आप शादी करेंगी तो आप ऐसे करेंगी? यार देखो, मैं पागल हूँ 10 लाख का जोड़ा लूंगी जब मुझे फ्री मिल रहा है, तो वही 10 लाख मैं अपने हनीमून पे लगाऊंगी। हाँ ये तो है, मेमोरीज बनाएंगे। I'm a very romantic person. तो ये इतना जो मैंने जोड़ के रखा हुआ है ना, ये उस खुश नसीब शख्स के लिए जोड़ के रखा हुआ exactly. मिलेगा तो धमाका होगा, धमाका। yeah. चले वर्दा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अम्मा अब्बा के लिए कोई एक सोशल मैसेज, पैगाम अपने अम्मा अब्बा के लिए, अपने अम्मा अब्बा के लिए, और उन अम्मा अब्बा के लिए जो कि अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते, बच्चियों की कमाई खाते हैं, लेकिन रह के बच्चियों को डांटते भी हैं। हाँ, फ्रीडम भी नहीं देते, कमाई भी खाते हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव यू मम्मा पापा, आप नहीं होते तो मैं नहीं होती, और आज जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की बदौलत हूँ और किसी की बदौलत नहीं हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमेशा मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट किया और मेरे पे यकीन रखा। और दूसरे माँ बाप के लिए इतना है कि मैं ये नहीं कहती, बहुत बड़ा लफ्ज है कि कमाई खाते हो, हर औलाद का फर्ज है कि वो अपने माँ बाप को खिलाएं, ठीक है? लेकिन स्पेशली उन भाइयों के लिए जिनकी बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं, काम करती हैं सुबह से शाम तक, और उनको मोबाइल्स भी अलाउ नहीं है। मैंने सालोन्स में बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं, वो बेचारी बाहर खड़ी होती हैं छुट्टी के बाद, किसी से फोन मांग रही होती हैं कि घर करना है, फोन दे दो। अगर इतनी बेतबारी है तो घर बिठाओ ना। अगर उनको काम करना है और उनसे इतना कुछ करना है तो एटलीस्ट मोबाइल तो अलाउ करो। बहुत, हम 2021 में हैं, 24 में, ठीक है? और ये 21वीं सदी है। तो फॉर गॉड सेक, सही है, अपने माँ दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, मत करो, ठीक है? आप जितना पकड़ के एक चीज को रखोगे, रेत को जितनी जोर से पकड़ो ना, वो उतनी फिसलती है। तो तरीके से चलो, सुकून से चलो, प्यार से चलो। कोई भी बेटी, कोई भी बहन अपने माँ बाप का, भाइयों का नाम नहीं खराब होने देती। बिल्कुल, उनको फ्रीडम दे। मे भी शायद वो आपको एक बेटा बनकर दिखाएं, बेटा ही, बेटे की तरह आपको ना सपोर्ट करें। 80% लड़कियां ही सपोर्ट कर रही हैं अपनी फैमिली को। बेटों की शादी होती है, साथ ही बीवियां आई हैं, अलग घर हुए हैं, बच्चे पैदा हुए हैं, जी हम तो बहुत मजबूर हैं। वहीं पे बेटी अपना घर बार, बच्चे, शौहर, हर ख्वाब छोड़कर ये सोच रही होती है, यार मैं मर जाऊं अगर, लेकिन मेरे माँ बाप के सर पे छत हो। तो फिर जब बेटियां ही बेटे हैं तो मान लो ना, मान लो,
ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग Same टू यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। एंड जो इन्होंने मैसेज दिया वो मेरे बिहाफ पे भी आप सबको है कि लड़कियों को फ्रीडम दें, वो आपको बेटा ऑलरेडी है, बेटा और बन के दिखाएंगी, उनको बस थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होती है और थोड़ी सी इनकरेज की जरूरत होती है और उनको थोड़ा सा बूस्ट करें। मैं कहती हूँ आपको उनसे बढ़कर और कोई मिल ही नहीं सकता। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए आपने डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू शेयर, और कमेंट करना है कि नेक्स्ट हम कौन सा गेस्ट बुलाएं। इंशाल्लाह हम जरूर बुलाएंगे, लेकिन हमने एडा वड्डा गेस्ट बुला लिया कि इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इंशाल्लाह हम जरूर गेस्ट बुलाएंगे, आपने बस कमेंट में कमेंट करने हैं कि आपका किससे मिलने को दिल कर रहा है। अल्लाह हाफिज।